गुड मॉर्निंग दोस्तों। एडवर्ब चैप्टर में हम आगे पढ़ते हैं। यूज ऑफ अगो और बिफोर, इन दोनों का यूज देखते हैं। अगो का यूज बीते हुए समय, भाई जो समय बीत गया पास्ट को दिखाने के लिए होता है, इसलिए अगो से बने सेंटेंसेस में सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। और बिफोर का आगे देखेंगे, अगो के ही पॉइंट काफ़ी हैं। आई डिड माई MBA 3 ईयर अगो। सी केम हेयर, सेकेंड वर्ब है ना, सेकेंड हेयर 2 days अगो, ये भी तो पास्ट की बात कर रहे हैं, सेकेंड फॉर्म। ओके, उसके बाद एक नोट है, अगो के बाद दैट का यूज होता है, न कि सिंस का। इट वॉज 10 days अगो, दैट का यूज हुआ है। द सी केम हेयर। उसके बाद है, अगो के स्थान पर बैक का भी यूज किया जा सकता है। अगो के स्थान पे, भाई पास्ट को दिखाने के लिए ना। आई बोट दिस कार 1 year अगो, आई बोट दिस कार 1 year बैक। तो इन दोनों को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन मोस्टली हम अगो को ही रखते हैं, यूज़ करते हैं। बात करते हैं बिफोर की। बिफोर का क्या है? बिफोर का यूज एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होता है। बिफोर मतलब पहले ना। आई हैव मीट यू बिफोर, मैं तुमसे कभी पहले मिला हूँ। सी हैड प्रीपेड फूड बिफोर आई हैड रीच्ड होम। अब ये यहाँ पे हैड नहीं आएगा, क्योंकि बिफोर के बाद में कौन सा टेंस आता है? सिंपल पास्ट टेंस। और यहाँ पे जो टेंस आएगा, ये मैंने टेंस वाले चैप्टर में आपको बताया है, जो हमारे इफ़ वाले जो मैंने क्लोज बताए उसके हिसाब से ही सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम आई हैड रीच्ड होम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आई हैड रीच ये नहीं होता है। मतलब ऐसे बिफोर या जो इफ़ वाले कंडीशन वाले जो वर्ड होते हैं, उनसे पहले दोनों सेम, जो बात जो सेंटेंस की बात रखी गई है, वो दोनों सेम टेंस में नहीं होती है, चेंज होती है। वो मैंने आपको टेंस वाले चैप्टर में सारे रूल्स बताए हैं। तो यहाँ पे हम क्या हटा देंगे? हेड को हटा देंगे, रीच्ड होम आ जाएगा। बिफोर का यूज फ्यूचर के टेंस में होता है। बिफोर का यूज फ्यूचर के टेंस में बिल्कुल होता है, परंतु बिफोर के शुरू होने वाले सेंटेंस में विल सेल का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव रीच्ड स्टेशन बिफोर, इसने क्या बोला? बिफोर से शुरू होने वाले सेंटेंस। अब सेंटेंस तो ये शुरू हो रहा ना, बिफोर द ट्रेन कम्स, बिल्कुल ठीक है। ही विल हैव गोट ए जॉब बिफोर यू विल कंप्लीट योर BA, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा, ये गलत होगा। रूल क्या कहता है आगे? बिफोर का प्रीपोजिशन के रूप में सामने के अर्थ में यूज होता है, परंतु आमने सामने वाले दोनों लिविंग होने चाहिए। कंडीशन रख दी इन्होंने। तो अगर एक लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग, या दोनों ही नॉन लिविंग है, तो इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है, ना कि बिफोर का। जैसे एग्जांपल है, यू शुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। तो यहाँ पे आप देखो, मिरर क्या नॉन लिविंग चीज़ है ना। यू शुड स्पीक, बोलना कोई लिविंग चीज़ थोड़ी ना है, वो नॉन लिविंग में आती है। इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने तो इसको बोलना है ना। यू शुड स्पीक इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब मान लो मैं इस चीज़ को ऐसे लिखता, यू शुड स्पीक बिफोर ए मिरर, तो वो गलत होगा। मैंने आपको पीछे बताया, एक लिविंग चीज़ हो और एक नॉन लिविंग, तो वहाँ पे हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। चाहे दोनों लिविंग हो, तो वहाँ पे भी हम बिफोर की जगह पे इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे। यूज ऑफ एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, शॉर्टली और डायरेक्टली। एट प्रेजेंट का यूज प्रेजेंट टेंस में अब नाउ के अर्थ में होता है, और एट प्रेजेंट वाले सेंटेंस में इज़ MR प्लस में फोर्थ फॉर्म ING का यूज़ होता है। आई एम लर्निंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली। प्रेजेंटली, शॉर्टली, डायरेक्टली का यूज़ फ्यूचर एक्शन को दिखाता है। ट्रेन विल अराइव, शॉर्टली, प्रेजेंटली और डायरेक्ट, ये जो हमारे वर्ड हैं, इनका यूज़ फ्यूचर एक्शन को दिखाता है, ठीक है। प्रेजेंटली का यूज़ अभी, इस समय के अर्थ में भी होता है। ही इज़ प्रेजेंटली डूइंग ए जॉब। और डायरेक्टली का यूज़ तुरंत, एट वंस के अर्थ में भी होता है, कम हेयर डायरेक्टली। और शॉर्टली का यूज़ ब्रीफली के अर्थ में भी होता है। यूज शुड आंसर शॉर्टली, फटाफट, मतलब ब्रीफ कर दो, लेकिन शॉर्टली, कम टाइम में या कम उसमें। यूज ऑफ हॉटली और वार्मली। हॉटली का यूज नॉट रिस्पेक्टफुली के अर्थ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिनाइड ऑल द चार्जेस हॉटली। तो यहाँ पे जो ये हॉटली नॉट रिस्पेक्टफुल के अर्थ में यूज हुआ है। ही डिनाइड ऑल द चार्जेस हॉटली। ही बिगन टू रिप्लाई हॉटली। वार्मली का यूज़ दोस्ताना ढंग से होता है के अर्थ में यूज़ किया जाता है। यू शुड वेलकम आवर गेस्ट्स वार्मली, जैसे मोदी जी करते हैं ना, जो फ्रेंडली कंट्री है, जो प्रेसिडेंट आते हैं या PM आते हैं, उनका गर्म जोशी के साथ वेलकम करते हैं, वैसे ही। यूज ऑफ सेल्डम, इफ़ एवर और सेल्डम और नेवर,
इनका यूज़ देखो, सेल्डम इफ़ एवर ये एक ही है, तथा सेल्डम और नेवर का यूज़ कभी कभी समटाइम्स के अर्थ में होता है, जैसे कि आई सेल्डम इफ़ एवर कम लेट, ही सेल्डम इफ़ नेवर स्टडीज़ एट होम। तो यहाँ पे एवर आएगा ना कि नेवर आएगा, सेल्डम इफ़ एवर के साथ, इफ़ के साथ में हम एवर यूज़ करते हैं ना कि नेवर, ठीक है। तो ये कभी कभी के अर्थ में यूज़ होता है। दे सेल्डम और नेवर कम हेयर, यहाँ पे जो सेल्डम और नेवर ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस में। यूज ऑफ जस्ट, जस्ट नाउ और जस्टली, जस्ट का यूज अभी अभी, कोई काम अगर आपने कंप्लीट किया है जस्ट, तो वहाँ पे हम जस्ट का यूज़ करते हैं, थोड़ी देर पहले ही। तथा इसी शरण के अर्थ में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस तथा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। आई हैव जस्ट टेकन माई फूड, मैंने अभी अभी अपना खाना खाया है। आई एम जस्ट कमिंग, मैं अभी अभी आया हूँ। कोई भी ऐसा काम जो जस्ट कंप्लीट हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे हम जस्ट का यूज़ करते हैं। जस्ट नाउ का यूज कुछ क्षण पहले, ए फ्यू मोमेंट अगो के अर्थ में सिंपल पास्ट टेंस में होता है। आई टुक माई लंच जस्ट नाउ, यूँ कह रहा हूँ, देखो जस्ट में होता है कि अभी अभी, बिल्कुल अभी, और जस्ट नाउ मतलब कुछ समय बीत गया है थोड़ा सा, ठीक है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। मैक्सिमम तो हम जस्ट का यूज़ करते हैं, जस्ट नाउ तो बहुत कम यूज़ होता है, लेकिन फिर भी हम बोलने में या कभी कभी कोई सेंटेंस हमें मिल जाता है ऐसा देखने में, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। आई टुक माई, मेन अगर आप इन चीज़ों को पहचानते हो तो टेंस के हिसाब से जो मैंने रूल बताया पीछे वाले टेंस में, पिछले वाले जस्ट वाले रूल में मैंने बताया कौन कौन से टेंस में उसका यूज़ होता है, और इसमें मैंने आपको बताया ये सिंपल पास्ट टेंस में इसका यूज़ हो रहा है। उसके हिसाब से आप इसमें एक डिफरेंस सा क्रिएट कर सकते हो। आई टुक माई लंच जस्ट नाउ, आई कॉल्ड मी जस्ट नाउ। जस्टली का यूज कानून के अनुसार, इन अकॉर्डेंस विद जस्टिस के अर्थ में होता है। जस्टली जैसे जज साहब के कोर्ट वगैरह में होता है ना, जस्टली। ए पर्सन शुड जस्टली बी पनिश फॉर हिज क्राइम, तो भाई वो जो पर्सन है उसके क्राइम के लिए उसको जो जस्टिस होगी, जो भी उसको न्याय दिया जाएगा या उसको पनिश किया जाएगा, वो किसके हिसाब से, जस्टली, कानून के अनुसार। उसके बाद है यूज ऑफ लेट, लेटली और रिसेंटली। लेट का यूज निर्धारित समय के बाद के अर्थ में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कम्स लेट, आई विल कम लेट टुमारो। के बाद है लेटली। लेटली का यूज हाल ही में, इन रिसेंट टाइम के अर्थ में होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसका यूज होता है। लेटली का यूज सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता, इसके स्थान पर हम रिसेंटली का यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मेट विद एन एक्सीडेंट रिसेंटली, तो ये बिल्कुल ठीक है। टेंस के हिसाब से आप इस चीज़ को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, देख सकते हो। जब हम एमसीक्यू करेंगे मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा टेंस, क्योंकि जब मैं सेंटेंस लिखूंगा तो उसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि वो कौन से टेंस की, कौन से टाइम की बात कर रहा है, यहाँ पे क्या एरर और क्यों ये एरर है, ठीक है। अभी हम ये रूल्स हैं एक बार ये देख लेते हैं, क्योंकि यार 10 मिनट के आप जब वीडियो देखते हो तो एक फटाफट रिवीजन टाइप देखते हो कि हमें एक रूल्स का पता चले, ठीक है। आई हैव नॉट मेट विद एन एक्सीडेंट लेटली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इन दोनों सेंटेंस में, एक तो नोट का, नेगेटिव का, ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। जब नेगेटिव की बात आएगी, लेटली का यूज़ सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं होता, इसके स्थान पर रिसेंटली का यूज़ होता है, ठीक है। और ऊपर वाले में क्या है, लेटली का यूज़ किस में, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पे हम बिल्कुल लेटली का यूज़ सही हुआ है, यहाँ पे रिसेंटली का यूज़ हुआ है लेटली की जगह पे। यहाँ पे एरर दे देता, लेटली दे देता, तो लेटली को काट के रिसेंटली करते हैं। रिसेंटली का यूज़ नॉट लॉन्ग अगो, इन रिसेंट टाइम्स, दोनों के अर्थ में होता है। आई रिसेंटली मेट हिम, हैज़ ही गोट ए जॉब रिसेंटली, तो हम यहाँ पे क्या है, रिसेंटली का यूज़ नॉट लॉन्ग अगो। एक तो भैया ज़्यादा पीछे का टाइम वहाँ पे हम यूज़ नहीं करते रिसेंटली का, भाई जो बिल्कुल अभी अभी काम हुआ है, रिसेंटली काम हुआ, वहाँ पे हम जो अभी भी काम हुआ वहाँ पे हम रिसेंटली का यूज़ करते हैं। इन रिसेंट टाइम, अभी अभी कोई भी काम हुआ फटाफट। हैज़ ही गोट ए जॉब रिसेंटली, रिसेंटली का यूज हम बोलते हैं ना कि रिसेंटली मैंने ये काम किया, रिसेंटली वो आदमी मुझे मिला, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इन रिसेंट टाइम, नॉट लॉन्ग अगो टाइम, मतलब ज़्यादा पीछे का टाइम ना हो, रिसेंट टाइम हो।
लेटली रिसेंटली का यूज़ एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है, लेकिन रिसेंटली का यूज़ पास्ट टेंस में होता है, हो सकता है, परंतु लेटली का नहीं। पास्ट टेंस में हम रिसेंटली का यूज़ कर सकते हैं बट लेटली का यूज़ नहीं कर सकते। यूज ऑफ ऑलरेडी, ऑलरेडी का यूज पहले से ही के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। हैव यू ऑलरेडी डन योर होमवर्क, आई हैव ऑलरेडी मेट हिम। ठीक है, ऑलरेडी यट मतलब जो अभी अभी चीज़ हो चुकी है अभी तक, भाई वहाँ पे हम ऑलरेडी का यूज़ करते हैं। ही हैज़ नॉट डन हिज होमवर्क येट, तो हम ऑलरेडी की जगह पे क्या येट का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस में ऑलरेडी के स्थान पर हम किसका यूज़ करते हैं, येट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, येट आएगा। ठीक है। यूज ऑफ सिंस, एवर सिंस, सिंस का यूज फ्रॉम दैट टू द टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में होता है। भाई किस टाइम से आप बात कर रहे हो, वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ बीन वर्किंग सिंस सी लेफ्ट हर स्कूल, वो जब से काम करी, जब से उसने अपना स्कूल छोड़ा है। आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 ईयर, अभी ये फॉर और सिंस में जो डिफरेंस है मैंने आपको टेंस वाले चैप्टर में ही बताया है कि सिंस और फॉर में क्या एक डिफरेंस होता है। भाई फॉर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं और हम सिंस कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फॉर भी ठीक है, ये गलत नहीं है, कभी आप इसको गलत करो, ये ठीक है। एवर सिंस का यूज थ्रू आउट द होल पीरियड ऑफ टाइम रेफर टू एंड अप टू द प्रेजेंट के अर्थ में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्यों होता है भाई, थ्रू आउट द एवर सिंस, थ्रू आउट द होल पीरियड ऑफ टाइम रेफर टू एंड अप टू द प्रेजेंट। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली इन 2000 एंड हैज़ लिव्ड देयर एवर सिंस। यहाँ पे जब हम एवर सिंस का यूज़ करते हैं तो एवर सिंस का मतलब होता है तब से अभी तक। माई ब्रदर वेंट टू दिल्ली, वो 2000 में दिल्ली में गया। हैज़ लिव्ड देयर एवर सिंस, और तब से अभी तक वो वहीं पे रह रहा है। तो आज इतना ही कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।